हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AB मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम अपनी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आज करेंगे। 4, 5, 6 और 7 चारों क्वेश्चंस करने के बाद आज हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, गिवन डैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9 एंड LCM इज इक्वल टू 306 एंड 657 हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमें अपने नंबर्स दिए हैं। एक नंबर दिया है हमें 306 और दूसरा नंबर लेट कर लेते हैं B है हमारा जो दिया है 657। HCF हमें दिया गया है 9 और LCM हमें दोनों नंबर्स का फाइंड आउट करना है। लास्ट टाइम हमने एक रिलेशन वेरीफाई किया था, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसी रिलेशंस का यूज़ करेंगे और हम अपना LCM निकालेंगे। HCF हमारा है 9, LCM हमें फाइंड आउट करना है। नंबर्स A और B हमें गिवन है 306 मल्टीप्लाई 657। LCM जब हम निकालेंगे 9 हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। इंटू 657, 9 को हम डिवाइड में लेके आएंगे। अब 9 से हम इसको काट सकते हैं। ये 9 से अगर 306 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, यानी हमारा आया 34 मल्टीप्लाई 657। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22,388। ये हमारा आंसर है और यही हमारा LCM है जो हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं? जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। और हमें पता करना है कि जो नंबर 6 की पावर n से एंड होगा वो क्या 0 से ख़त्म हो सकता है? तो सबसे पहले देखिए कोई भी नंबर 0 से एंड कब होगा? जब उसके फैक्टर्स 2 और 5 दोनों होंगे। दोनों में से अगर एक भी नहीं है तो फिर वो 0 से एंड नहीं हो सकता। तो देखिए सबसे पहले हम लिख देते हैं, इफ़ 2 and 5 both are प्राइम फैक्टर्स, अगर दोनों इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 6 की पावर n के, देन इट विल एंड विद 0। तो ये 0 से एंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। 6 के फैक्टर्स जब हम निकालेंगे तो हमारे आएंगे 2 मल्टीप्लाई 3। 2 और 3 इसके फैक्टर्स हैं। 2 तो इसके फैक्टर्स में है बट 5 इसके फैक्टर्स में नहीं है। अगर 5 इसके फैक्टर में नहीं है, कंडीशन क्या थी कि दोनों होने चाहिए। अब 5 हमारा इसके फैक्टर्स में नहीं है तो इसका मतलब ये 0 से एंड नहीं होगा। तो हम सिंपल सी एक लाइन लिखेंगे, सिंस 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर of 6, so 6 raised to power n cannot end with 0। तो ये हमारा 0 से एंड नहीं होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। की ये दोनों हमारे क्या हैं? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब चेक करते हैं। सबसे पहले हम अपना नंबर लेते हैं। एज्यूम कर लो कि ए नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब ये देखिए हम इन दोनों में से 13 कॉमन निकाल सकते हैं। 13 कॉमन निकालने के बाद आएगा 17 इंटू 11। 13 हमने कॉमन निकाल लिया तो इसकी जगह 1 प्लस 1। हम इसे लिख सकते हैं 13 11 इंटू 7 77 प्लस 1। क्या लिखेंगे? 13 इंटू 78 और हम लिख सकते हैं इंटू 1।
अब देखिए इसके 3 फैक्टर्स आ गए, 1 नंबर खुद और उससे अलग एक नंबर, 3 फैक्टर्स आ गए तो ये कंपोजिट नंबर है। 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आते ही वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, हम ये अपना सेकेंड नंबर लेते हैं और इसे भी मान लेते हैं। अब देखिए इसमें हमारा क्या कॉमन आ रहा है, इसमें हमारा कॉमन आ रहा है 5। जब हम 5 कॉमन लेंगे तो हमारा आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 की जगह 1, क्योंकि 5 हमने कॉमन ले लिया, इंटू 2 इंटू 1, अब 5 कॉमन चला गया तो उसकी जगह 1। जब हम इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1008 प्लस 1। इसको हम लिखेंगे 5 इंटू 1009 मल्टीप्लाई 1, तो हम लिख ही सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि इनके दोनों के ही 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, तो इसका मतलब दोनों क्या हो गए, कंपोजिट नंबर्स। तो हम सिंपल एक लाइन में इसे डिस्क्राइब कर देंगे, सिंस ए एंड बी बोथ हैव फैक्टर्स other than 1 and itself, therefore these numbers are composite numbers. These numbers are composite numbers. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, मान लो ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये है हमारा सर्कुलर पाथ। अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को कितना टाइम लगता है इसका चक्कर लगाने में, 18 मिनट, और रवि को कितना लगता है, 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज दिस बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट, मान लो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया और सेम डायरेक्शन में स्टार्ट किया, तो कितने टाइम बाद दोनों आपस में मिलेंगे। तो सिंपल सा जब हम सॉल्यूशन करेंगे कि वो जितने टाइम बाद मिलेंगे वो होगा हमारा 12 और 18 का एलसीएम, जितने टाइम में वो राउंड कंप्लीट करते हैं, अगर हम उनका एलसीएम ले लें तो हमें पता लग जाएगा वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम बाद मिलेंगे। मान लीजिए यही स्टार्टिंग पॉइंट है, तो देखिए फैक्टर्स, सबसे पहले फैक्टर्स निकालें। फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये इसके फैक्टर्स होंगे। और फैक्टर्स ऑफ 18 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब हम लिखेंगे द टाइम एट विच दे विल मीट at starting point is the LCM of 12 and 18। तो LCM क्या आ जाएगा, ये देखिए सबसे पहले 2 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है। LCM में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन वाले लिख लेते हैं, एक 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, बचा क्या, इधर एक 2 बचा, इधर एक 3 बचा। एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 मिनट्स। इसका मतलब कितने मिनट्स बाद मिलेंगे, 36 मिनट्स। तो ये आपका हो गया आंसर। तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के लिए करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।